Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Yes, students, in my previous lecture, we have done two sums of exercise 3.3 topic understanding quadrilaterals. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के टू सम्स किए थे. हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन की थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमने टू सम्स किए थे. आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be parallelogram? ABCD be parallelogram. सबसे पहले हम बना ही लेते हैं फिगर ABCD. ये सब भी हमारा प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही होगा. एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल D प्लस एंगल B वो कह रहा है कि 180 डिग्री. बट पैरेलल ये D और B हमारे कौन से एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं. और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ना कि इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो नो, बिकॉज angle D and angle B are not adjacent angle. एंगल D प्लस एंगल B 180 नहीं है, या हो भी सकते हैं, बट हमने यहाँ पे रीजन क्या दिया कि एंगल D एंड एंगल B आर नॉट एडजेसेंट एंगल. हम इसमें ये भी लिख सकते थे एंगल D एंड एंगल B आर ऑपोजिट एंगल, सो दे आर इक्वल. It is not necessary that their sum should be 180. Second, AB equal to DC. AB equal to DC equal to 8 centimeter and AD 4 centimeter and BC 4.4 centimeter. AB 8 centimeter, CD 8 centimeter, AD 4 centimeter और BC 4.4 centimeter. तो अब ये भी हमारा पैरेललोग्राम नहीं है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. नो, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. ब्रैकेट में डाल दीजिए आप AD नॉट इक्वल टू BC. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री. तो ये भी नो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. ये जो सम है हमारा टोटली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हुआ है. पहले में उसने हमें कहा D प्लस B 180, तो नो, बिकॉज ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, बिकॉज एंगल D एंड B आर नॉट एडजेसेंट एंगल. सेकेंड हमारा था AD इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर. ये टू साइड्स हमारी इक्वल थी, AD 4 BC 4.4, बट अदर टू साइड्स जो है हमारी इक्वल नहीं थी, तो हमने लिखा नो, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, और वो साइड्स बता दी जो इक्वल नहीं है. एंगल A 70, एंगल C 65, और A और C हमारे कौन से एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये इक्वल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी पैरेललोग्राम. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. हमें एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मैथ्स, लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है. तो इसमें हमारी फिगर बनेगी काइट. क्या बनेगी? काइट. काइट की हमने क्या फिगर बना दी है? काइट.
क्वेश्चन नंबर 5. The measure of two adjacent angles are in ratio 2:3. The measure of two adjacent angles of parallelogram are in ratio 3:2. जो पैरेललोग्राम है उसके टू एंगल्स किस मेजर में? 3:2 में. तो लेट करते हैं. लेट फर्स्ट एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 3x और सेकेंड एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 2x. अब हमें कौन से एंगल गिवन है? एडजेसेंट. अब एडजेसेंट एंगल की हमारी प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. तो हम लिख लेंगे वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree. So 3x plus 2x is equal to 180 degree. 5x is equal to 180 degree. X is equal to 180 by में 5 36 degree. तो हमें क्या बताना है? Find the measure of each angle of parallelogram. तो फर्स्ट एंगल आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 36 108 डिग्री. और सेकेंड एंगल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 72 डिग्री. और ईच एंगल डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री एंड 72 डिग्री. एंड दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 है. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. टू एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, उनका मेजर इक्वल है. तो लेट फर्स्ट एडजेसेंट एंगल इक्वल टू x और सेकेंड एडजेसेंट एंगल ये भी इक्वल मेजर है. आपको स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. कि दो एडजेसेंट एंगल का मेजर क्या है? इक्वल है. अगर एक x है तो सेकेंड एंगल भी क्या हो जाएगा? x. अब फिर से भाई वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे ऐड कर लीजिए. ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. सो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 डिग्री. x इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड वी हैव टू find the measure of each of the angles of parallelogram. Each angle of पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब एक 90 का है, सेकेंड एडजेसेंट एंगल भी 90 का हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो गिवन है दैट इज द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर ऑफ XYZ. स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम. अब हमें दिया हुआ है HOPE is a parallelogram. ठीक है. सो HOPE हमारा क्या हो गया है? पैरेललोग्राम हो गया है. तो सबसे पहले मुझे XYZ की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो मैं करती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये मेरे लीनियर पेयर बने. क्या बना? ये मेरा लीनियर पेयर. तो 170 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री. और एंगल 2 इज इक्वल टू x इक्वल टू 110 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ 2 हमारा 110 आ गया. अब पैरेललोग्राम है तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x मेरा 110 आ गया है और ये भी मेरा क्या आ गया है 110। अब मेरे पास जो HOPE मेरा क्या है पैरेललोग्राम है, तो y और 40 का क्या रिलेशन बनेगा, ये मेरे कौन से एंगल्स बनेंगे, मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने लिखा E, यहाँ पे x इज इक्वल टू 110 डिग्री, अब EH पैरेलल PO। सो इसको मैं 3 नेम दे रही हूँ। एंगल 3 इज इक्वल टू y इक्वल टू 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब y हमारा आ गया 40 डिग्री। अब हमारे पास x भी आ गया है, y भी आ गया है, और अब हमें z निकालना है। y हमारा क्या है 40 डिग्री। तो ये हमारी फिगर HOP क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। तो इन ट्राइंगल HOP एंगल 2 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। 2 हमारा 110, y हमारा 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर x आ गया हमारा 110 डिग्रीज, y हमारा आ गया 40 डिग्री और z हमारा आ गया 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट क्लास में हमने इस टाइप के सम्स किए थे, तो इसको करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास GUNS इज अ पैरेललोग्राम। अब GU पहले हम ये लिखते हैं, GUNS इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। क्या गिवन है, साइड्स। और पैरेललोग्राम की साइड्स की क्या प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो 3y minus 1 is equal to 26. 3y is equal to 26 plus 1. 3y is equal to 27 और y is equal to 27 by 3. 3 9s are. y is equal to 9. अब ये हमारी इधर से यहाँ पे लिख लीजिए बल्कि, सो GU is equal to SN. GS is equal to NU. So 3x is equal to 18. X is equal to 18 by 3. 3 6 are. X is equal to 6. हमारे दोनों आंसर आ गए, x is equal to 6 और y is equal to 9। जो चीज़ हमें गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर हमें साइड्स गिवन थी तो हमने साइड्स की प्रॉपर्टी लगाई। अब हम देखो, अगर अपनी सेकंड फिगर देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिए हुए हैं, डायगोनल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं हमें सेकंड फिगर में, डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो हम डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या प्रॉपर्टी है, पहले RUNS इज अ पैरेललोग्राम और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो मैं डायगोनल के बीच में ओ नेम ले लेती हूँ। सो SO इज इक्वल टू OU और इधर से RO इज इक्वल टू ON। तो पहले मैंने SO इज इक्वल टू OU लिया। 20 इज इक्वल टू y प्लस 7। 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y।
y इज इक्वल टू 30। अब सेकेंड हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x प्लस वाई हम 13 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू अभी भी हमने 30 निकाली है, तो y की जगह मैंने क्या पुट किया 13 इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 30। ये हमारे आंसर्स हैं। अभी जब हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें एंगल्स दिए हुए थे, तो हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब हमें साइड्स दी हुई हैं और डायगनल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हम साइड्स वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और डायगनल्स वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, in the above figure RISK and CLUE are parallelogram, find x। आपको जो फिगर गिवन है उसमें आपका RIS और इधर से K ये पैरेललोग्राम है। RISK क्या है आपका पैरेललोग्राम है। उधर से क्लू, कौन सा पैरेललोग्राम है आपका क्लू, ये क्लू CL ये आपका क्लू पैरेललोग्राम है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। अब पहले आप थोड़ा सा पहले इसको फिगर को ध्यान से देखें, फिर हम इसको करेंगे। अगर मुझे x निकालना है तो मुझे एक ये ट्राइंगल बन रहा है, मेरा छोटा सा बन रहा है ट्राइंगल ही छोटा सा मेरा, तो अगर मुझे E की वैल्यू पता लग जाए और S की वैल्यू पता लग जाए तो मैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक जो काम करूँगी, मैं पहले अलग अलग फिगर बनाऊंगी। पहले मैं क्या करती हूँ, अलग अलग फिगर बनाती हूँ। पहले मैं रिस्क की फिगर बनाती हूँ। ये मैंने RISK। अब रिस्क में मुझे क्या दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, S और E। तो RISK रिस्क में मेरे पास S आएगा। K और S का रिलेशन मैंने क्या देखा, क्या है, एडजस्टेड एंगल। तो मैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी, एडजस्टेड एंगल वाली। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी, एडजस्टेड एंगल वाली। तो पहले मैंने लिखा RISK is parallelogram. So angle K plus angle S is equal to 180 degree. Adjacent angles of parallelogram. अब K मेरा कितना है, 120 डिग्री प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो S मेरा आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। S इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, S इज इक्वल टू 60 डिग्री। S का आंसर निकल गया। अब मैं नेक्स्ट फिगर बनाती हूँ क्लू की। किसकी फिगर बनाती हूँ मैं, नेक्स्ट फिगर क्लू की। तो मेरे पास ये मेरी फिगर बनी CLUE। अब तो मुझे एंगल कौन सा चाहिए था, S और E चाहिए। S मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे E फाइंड आउट करना है। क्यों में मुझे L दिया हुआ है 70 डिग्री। अब मुझे E फाइंड आउट करना है। L और E का क्या रिलेशन बन रहा है, ऑपोजिट एंगल। L और E का रिलेशन क्या बन रहा है हमारा, ऑपोजिट एंगल। पहले मैं लिखती हूँ CLUE इज अ पैरेललोग्राम। CLUE is a parallelogram. So angle L is equal to angle E is equal to 70 degree. रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल E मेरा किसके इक्वल आ गया, 70 डिग्री। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लगता है, बट अगर आप दोनों फिगर्स अलग अलग बना के करोगे तो आपको इजी लगेगा। सबसे पहले मुझे इसमें मैंने क्या देखा, मुझे x फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा कि x एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। उस ट्राइंगल में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो E और एक S। अगर मैं E एंगल निकाल लूँ और S एंगल निकाल लूँ तो मैं x को ईजिली निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रिस्क की फिगर बनाई RISK
और एस एंगल वहाँ पर आया। कौन सा एंगल आया? RISK में एस एंगल आया। तो जो एंगल मुझे के गिवन था, मैंने के और एस का रिलेशन देखा। के और एस हमारे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? एडजेसेंट एंगल। वहाँ से मेरे पास क्या आ गया? एंगल एस आ गया। कौन सा एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया? एस। अब मैंने नेक्स्ट पैरेललोग्राम बनाया अपना CLUE। CLUE से मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ई एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ई। तो मेरे पास एल एंगल गिवन है। एल और ई का रिलेशन क्या बन रहा है कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो मेरे पास ई आ गया 70 डिग्री। अब मैं ट्राइंगल लेती हूँ, इसको मैंने नेम दे दिया O। अपने पास से मैंने नेम दे दिया O। इन ट्राइंगल ESO, इन ट्राइंगल ESO, एंगल E प्लस एंगल S प्लस X is equal to 180 degree, sum of three angles of triangle, sum of three angles of triangle। अब E मैंने कितने डिग्री का निकाला है? E मैंने निकाला 70। S मैंने कितने डिग्री का फाइंड आउट किया? 60 प्लस X is equal to 180 डिग्री। 130 प्लस X is equal to 180 डिग्री। X is equal to 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। X is equal to 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो बेटा, आपको पता लग गया कि दोनों फिगर्स हमको अलग अलग बनानी है, और वहाँ से हमको डिजायर्ड एंगल अपने फाइंड करने हैं, दैट आर S एंड E। और फिर हम इसमें ट्राइंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से X को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। अब पहले मैं आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी बताती हूँ। तो प्रॉपर्टीज, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ opposite side is parallel, and one pair is non-parallel। जो ट्रेपेजियम होता है उसमें एक पेयर तो ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। जो आपका पैरेललोग्राम है उसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम में एक पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल। जहां पर एंगल्स का सम 180 बनेगा वो पेयर पैरेलल होगा, और जहां पर एंगल का सम 180 नहीं बनेगा वो पैरेलल नहीं होगा। अब इसमें हमें उसने यही कहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है और कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। तो हमें जो एंगल दिया, पहले हम एंगल्स को लेके चलते हैं। एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ adjacent sides, adjacent angles is 180 डिग्री। आपका adjacent एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। सो साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो साइड्स क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे नेम ही लिख देते हैं। सो साइड्स, सो KL पैरेलल MN, KL पैरेलल MN। जहाँ पर ये बना हुआ था N और L, M और L आपकी ट्रांसवर्सल बनेगी। M और L क्या बनेगी? आपकी ट्रांसवर्सल, जो लाइन को कट कर रही है। बाकी जो साइड्स बनती वो आपकी पैरेलल आ गई। तो ये दोनों पैरेलल है। अब हमें ये बता दें कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel, so KLMN is trapezium। ठीक है बेटा, अब देखो हमने दो एंगल्स को प्लस किया तो क्या सम आया? 180 आया। तो 180 आने से हमारी साइड्स क्या होगी? पैरेलल। अब कौन सी साइड पैरेलल हुई है ये हम कैसे पता लगाएंगे? आपका L और M दोनों को मिला के 180 बना है,
तो एल और एम क्या है हमारी ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। एल और एम कौन सी लाइन को कट कर रही है, एन एम को और के एम, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी आपकी पैरेलल, और एक पेयर पैरेलल हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है, ये मेन दिक्कत आपको आती है कि कौन सी साइड पैरेलल है, तो कौन सी साइड पैरेलल है, एल और एम जो एंगल्स बने हुए हैं, एल से जो साइड जा रही है एल के, एम से जो साइड जा रही है एम एन, वो दोनों साइड्स क्या बन जाएंगी आपकी, पैरेलल बन जाएंगी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी पैरेलल सी डी। आपको क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है आपको एंगल सी बनाना है। बी पे एंगल बना हुआ है, बी से साइड क्या बनी, ए बी, और सी डी पैरेलल, तो एक एंगल कहाँ बनेगा, सी पे। अब ए बी और सी डी पैरेलल है, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल्स बने हमारे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब बी हमारा 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें एंगल मेजर फाइंड करना था कि एंगल सी क्या है, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री, और एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नहीं तो कर ले 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन की हमारे पास फिगर गिवन है, अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड एंगल पी एंड एस, हमें पी और एस फाइंड आउट करने हैं। एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी और आर क्यू क्या है, पैरेलल, सो एंगल आर प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, आर हमारा 90 डिग्री प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर, पी हमारा हमें मालूम नहीं है, प्लस क्यू 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो आंसर आ गया, एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। फिर अगेन मैं आपको वही बात रिपीट करूँगी कि आप पहले वीडियो देखेंगे कि आपको किस तरह सम समझाए गए हैं, उसके बाद अपने सम्स को खुद ट्राई करेंगे। कहीं प्रॉब्लम आती है तो अगेन आप वीडियो को देखोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप वीडियो से सम देखो और उसको कॉपी करके लिखना शुरू कर दो। आपको सम्स खुद ट्राई करने हैं और कहीं प्रॉब्लम आती है तब आपको वीडियो कंसल्ट करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।